नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जिसमें महानवमी 18 फरवरी दिन रविवार के दिन एक दिन में विवाह होने का योग बनेगा। माता पिता या बच्चे घर में 9 लौंग बस यहाँ जला देना, करते ही रिश्ते पक्के हो जाएंगे। माता पिता या बच्चे कोई भी अगर इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए, नवमी के दिन किया हुआ हवन पूजा, नवमी के दिन किया हुआ कन्या पूजन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। प्रिय दर्शकों, आज मैं कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूं जिसको करने से महानवमी के दिन आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी। नवम सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि तानि नमानि ब्राह्मण्यो महात्मनाम। तो प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में कहा गया है कि नवमी के दिन ही सिद्धि प्राप्त होती है, तो उसी दिन आपको यह उपाय करनी है। कब करनी है, कैसी, सब मैं बताने वाला हूं। बड़ा से बड़ा दोष भी पल भर में समाप्त हो जाता है, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का भूमंडल में नवमी के दिन माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद होता है कि जो भी जातक अपने बच्चों के निमित्त छोटा से छोटा उपाय करते हैं तो उनका बच्चों का शीघ्र विवाह जो है जल्द से जल्द हो जाता है। जो भी कामना करेंगे, चाहे वो पुत्र की कामना हो, चाहे शीघ्र विवाह की कामना हो, या विद्या प्राप्ति की कामना हो, धन ऐश्वर्य लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हो, भवन भूमि जो भी प्राप्त करना चाहते हो, और शीघ्र विवाह की अगर कामना हो तो वह जल्द से जल्द फलीभूत हो जाती है, क्योंकि महानवमी को सिद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि नवमी के दिन माता रानी की उपासना हम लोग करते हैं, और शुरू से लेकर के जो नवरात्रि होती है, और खास करके गुप्त नवरात्रों में गुप्त रूप से रह करके जो उपासनाएं की जाती हैं, उसमें महानवमी जो नवमी आती है उस दिन आपको यह उपाय करनी है। प्रिय दर्शकों, जो भी आप मांग लेंगे माता रानी मनोकामना जरूर पूरा करेगी। तो प्रिय दर्शकों, सब कुछ बताएंगे, आपको शुरू से अंत तक इस वीडियो में बना रहना पड़ेगा। यकीन मानिए, बड़ा से बड़ा दोष भी होगा आपके बच्चों की कुंडली में, वो पल भर में समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए शनि का दोष हो, राहु का दोष हो, केतु का दोष हो, मांगलिक दोष हो, या बड़ा से बड़ा काल सर्प दोष हो, या बड़ा से बड़ा कहीं नजर दोष हो जिससे कि बच्चों की कुंडली बंद गई हो, वैसे दिन नवमी के दिन आपको उस बंधन को खोलने का भी एक अद्भुत दिन होता है। यकीन मानिए, अगर आपने सारे उपाय करके आप थक चुके हैं, अगर उस दिन नवमी के दिन किया हुआ एक दिन का मात्र उपाय आपके बच्चों के जीवन में उजाला ला देगा। और बहुत दिनों से आप भटक रहे हैं, माता पिता प्रयास करते हैं, रिश्ते आते हैं, रिश्ते चले जाते हैं, क्योंकि कुंडली में अगर नजर दोष हो या किसी के ऊपर जब नजर दोष लग जाती है तो बात चलती तो है, लेकिन रिश्ता कोई भी शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा कि आपके ही रिक्वेस्ट पर कुछ ऐसे दिन को निश्चित किया जाए जिस दिन माता रानी की असीम कृपा होती है, वह है महानवमी। गुप्त नवरात्रों में नवमी तिथि पर, यानी 18 फरवरी दिन रविवार को मात्र एक दिन अगर आपने उपाय कर दिया तो आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, जो लोग हमारे इस चैनल पर नए नए आए हैं तो हमारे चैनल को सर्वप्रथम मैं चाहूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको ही सफलता मिलती है, आपको फायदा होता है। और इससे आपको कोई भी वीडियो जब हम बनाते हैं विवाह संबंधित तो आसानी से आपको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है, और हमेशा आपको यह प्राप्त होता रहेगा, क्योंकि मैं समय समय पर आपकी ही भलाई के लिए मैं बहुत सारे उपाय बताते रहता हूं बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना से। तो बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाए, ऐसा ही कुछ उपाय हम लेकर आए हैं आपके समक्ष। तो प्रिय दर्शकों, दुर्गा दुर्गा नवमी जो होती है, नवमी के दिन, महानवमी के दिन आपको यह उपाय करनी है। और गुप्त नवरात्रों में महानवमी जो यहाँ पर 18 फरवरी 2024 में दिन रविवार को पड़ा है, उस दिन इस उपाय को करना है। कैसे करना है, कब करना है, सब मैं बताऊंगा आपको। सर्वप्रथम मैं बताने से पहले ये कहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। और इस उपाय में जो मैं बताने वाला हूं उसे ध्यान पूर्वक सुने, और शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि शुरू से अंत तक नहीं बने रहेंगे, आधा अधूरा अगर बीच से सुन के चले जाएंगे तो यह उपाय कारगर सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि मेरे बताने का जो मकसद है कि उस प्रोग्राम को जो आप देखते हैं उसे ध्यान से नोट कर लें और हूबहू करें। करना क्या होगा, कैसे करना होगा,
मैं कुछ ही पलों में आपको बताने वाला हूं। तो ज्यादा विलंब न करते हुए प्रिय दर्शकों, आपको महानवमी 18 फरवरी के दिन 2024 में नवमी के दिन स्नान ध्यान से निर्मित होकर के स्वच्छ कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहन करके, धुले हुए कपड़े पहनकर, लाल वस्त्र धारण करके माता रानी की असीम कृपा प्राप्त हो, लाल आसन पर बैठ जाएं और अपने पूजा के मंडप के स्थान में घी का एक दीपक प्रज्वलित करने, अपने इष्ट देवता और दुर्गा माता, महाकाली, महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपको महानवमी के दिन 18 फरवरी दिन रविवार को 2024 में आपको दिन रविवार को स्नान ध्यान से निर्मित होकर के माता रानी की आराधना करनी है, पूजा करनी है और लाल आसन पर बैठ करके यह काम करना है उस दिन, क्योंकि शुरुआत जो करनी है अपने पूजा मंडप से ही करनी है। करने के बाद घर में ही इस उपाय को करनी है, सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं, माता पिता कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर बच्चे कर रहे हैं तो भी उन्हें ऐसे ही करना होगा, और माता पिता कर रहे हैं तो बच्चों का नाम गोत्र लेकर के भी ऐसे उपाय को कर सकते हैं। सामग्रियां आप नोट कर लें। सर्वप्रथम किस दिन करना है तो आप समझ गए, 18 फरवरी दिन रविवार को करना है, महानवमी के दिन। उस दिन आपको एक घी का शीशी ले लेना है, यानी घी, थोड़ा सा घी ले लेना है। घी ले लीजिए, धूना ले लीजिए, धूप ले लीजिए, आम की लकड़ी होना जरूरी है, शुद्ध आम की लकड़ी का, क्योंकि उस दिन हम लोग नवमी के दिन हवन करेंगे, तो हवन का विशेष महत्व है शास्त्रों में महानवमी के दिन। तो लकड़ी ले लेंगे, धूना धूप ले लेंगे, मिक्स पैकेट भी आता है बाजार में हवन वाला पैकेट, उसे ले लें, लकड़ी ले लें, आम का लकड़ी, और एक कुंड होना चाहिए घर में जो आप हवन करेंगे। वहां पर बालू को बिछा करके भी कर सकते हैं, ईंट के ऊपर बालू बिछाकर, जिसके पास कुंड ना हो तो ईंट को नीचे रख लें, रख करके उस पर बालू रख दें और एक बेदी टाइप का बना लें और उसके ऊपर लकड़ी को सजाएं और उसे जला करके, कपूर रख करके और उसे जला दें, घी डाल करके जला दें, और फिर हवन का, जैसे आप हवन घर में करते हैं, जो लोग व्रत में वो भी कर सकते हैं, जो लोग व्रत नहीं करेंगे शुद्ध भोजन, शुद्ध आचार करके, विचार करके और शुद्ध कपड़े पहन करके हवन जरूर करें, क्योंकि नवमी में हवन का विशेष महत्व है। सारी सामग्रियां जो मैंने बताया, धूना धूप, जो लकड़ी लगता है वो ले लें, हवन करें, माता रानी की शीघ्र कृपा प्राप्त हो। आपको उस दिन माता रानी का ध्यान करके ओम दुर्गाय नमः, ओम कालिकाय नमः ऐसा कह करके आपको 108 बार हो जाए तो 108 आहुति दें, या फिर कम से कम 21 आहुति तो जरूर दे दें, और दे करके आप बिना व्रत किए हुए भी कर सकते हैं और व्रत करके भी कर सकते हैं। बच्चे बच्चियां सभी कर सकते हैं, माता पिता भी बच्चों का नाम ध्यान करके कर सकते हैं। हवन करने से माता रानी की कृपा, असीम कृपा प्राप्त होती है। हवन पूरा होने पर आपको करना क्या है, एक पान का पत्ता लेना है, पान के पत्ते पर, नवमी की तिथि है इसलिए 9 फूल वाला लौंग ले लेना है, याद रखें। हवन जब कंप्लीट हो जाए, हवन करके आपको वहां पर एक पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर 9 लौंग लेने हैं, फूल वाले लौंग लेने हैं। के पत्ते पर 9 लौंग आपने ले लिया, उस पर मीठा गुड़ ले लीजिए या फिर थोड़ा सा खीर ले लीजिए, मीठा खीर ले लीजिए या फिर गुड़ भी रख सकते हैं, बतासा भी रख सकते हैं, जो आपको मिल जाए। मीठा कुछ लेना है, खीर ले लेंगे तो भी अच्छी बात है, और 9 लौंग उस पान के पत्ते पर ले लें, और सारी वस्तुओं को दाहिने हाथ में ले लेंगे। बच्चे कर रहे हैं तो हाथ में ले लेंगे, दाहिने हाथ में। अगर माता पिता कर रहे हैं वो भी दाहिने हाथ में ले लें, बच्चों का नाम गोत्र लेकर के, और या फिर फोटो हो तो उसके ऊपर से 7 बार वार करेंगे, क्लॉकवाइज 7 बार वार करेंगे, और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो अपने ऊपर से 7 बार घुमा लेंगे। आपने हवन कंप्लीट कर लिया है। अब अंतिम में हवन को पूर्णाहुति के रूप में आपको ये सारी बातें मन में मनोकामना करके, अपने सर से स्पर्श करके, बच्चे बच्चियां, कि हमारे विवाह में जो भी बाधा आ रही है, जो बड़ा से बड़ा दोष हो, चाहे काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, राहु के दोष हो, केतु के दोष हो, नजर दोष हो, हे माता रानी मेरे ऊपर कृपा करें, और आप चाहेंगी तो मेरा काम जल्द से जल्द हो जाएगा। ऐसी कामना करके अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज वार करके अग्नि में उसे डाल दें, यानी अग्नि माता में समर्पित कर दें कि जो भी मेरी मनोकामना है, हे अग्नि माता, हे दुर्गा माता, हमारे इष्ट देव, हमें हमारे ऊपर कृपा करें और हमारे लिए कोई ना कोई अच्छा प्रस्ताव आ जाए, जल्द से जल्द हमारा मांगलिक कृत्य हो और शादी विवाह मेरा जल्द से जल्द पक्का हो जाए। यकीन मानिए जो भी ग्रह दोष होंगे इस अग्नि कुंड में समाप्त हो जाएंगे। जो भी बड़ा से बड़ा दोष होगा, जो अपनी कामना करके शीघ्र विवाह की कामना करेंगे, वह पूर्ण करेंगी माता रानी, क्योंकि महाराज महानवमी में और गुप्त नवरात्रों में नवमी के दिन जो जो भी आप मांगेंगे और हवन करके विशेष रूप से
जो मांगते हैं माता रानी जरूर पूरा करती हैं, उनका आशीर्वाद मिल जाता है। अगर शीघ्र विवाह की कामना है, पुत्र प्राप्ति की कामना है, या फिर जो भी आपकी इच्छा है, धन दौलत जो भी है, वो सब प्राप्त होगा, क्योंकि उस दिन सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और उस दिन माता रानी आपको सिद्धि के रूप में जो वर मांगेंगे, आप जैसा योग्य वर मांगते हैं, जैसा आप मन चाहा पति मांगते हैं, पत्नी की प्राप्ति करना चाहते हो, आप हवन करके माता रानी का जो पान के पत्ते पर जो मैंने बताया 9 लौंग रख के, मीठा रख के अग्नि में डाल दें। इस तरह से उसके बाद आपको करनी क्या है, 9 कन्याएं, कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। हवन पूजन, हवन आपने किया, वर मांगा आपने, फिर कुंवारी कन्या अगर 9 कन्या मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम एक कन्या को भी उनको क्या क्या करना है, एक फल देना है। पहले उनको पैर पूजना है, पैर पूज करके आपको करना क्या है, पैर को धो लें और माथे से लगा लें, और जो भी कामना है शीघ्र विवाह की कामना कर लें। उनका आशीर्वाद, कुंवारी कन्याओं का आशीर्वाद मिलेगा, कन्याओं का आशीर्वाद होगा तो जल्द से जल्द यह फलीभूत हो जाएगा। क्योंकि नौमी की महातिथि चल रही है, उस दिन जो भी उपाय करेंगे माता रानी कृपा करेंगी। उनको एक चुनरी भेंट देना है। क्या क्या सामग्रियां उनको देनी है, एक चुनरी उनको अर्पित करें, कुंवारी कन्या को एक फल दे दें, उनको भोजन करा दें। सर्वप्रथम भोजन करा करके आपने पैर तो पूज ही लिया है, और उसे चरणों को ठिका लिया, अपने मस्तक पर ठिका करके कामना की है शीघ्र विवाह की, एक चुनरी उन्हें दें, उन्हें पहले भोजन करा लें, एक चुनरी दें, एक फल दे दें, श्रृंगार की वस्तु भी उन्हें दें। इसके साथ साथ यथासंभव दक्षिणा दें, 51 रुपया, 101 रुपया भोजन कराने के बाद 51 या 101 आपको दे देना है। यानी सर्वप्रथम कन्या का पैर पूजना है, माथे से स्पर्श कर लेना है, उनको भोजन कराना है, फिर उसके बाद एक चुनरी उन्हें देना है, अर्पित करना है, एक फल दे देना है, श्रृंगार की वस्तु दे देना है, और यथासंभव दक्षिणा दे देनी है। यकीन मानिए, इस कार्य को आपने अगर कर लिया, कुंवारी कन्याओं का पूजन किया, उन्हें भोजन कराया, दक्षिणा दिया, और जो सामग्रियां मैंने बताई उन्हें अर्पित कर दी, कुंवारी कन्याओं का आशीर्वाद मिलेगा, तो जो भी बड़े से बड़े दोष होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, और हवन पूजन के बाद जो भी आपने वरदान मांगा है वह पूरा हो जाएगा, और आपके बच्चे बच्चियों की शादी अवश्य हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, माता पिता भी इस उपाय को कर लेंगे तो भी बच्चों की शादी हो जाएगी। अगर बच्चे स्वयं कर रहे हैं इस उपाय को तो भी कर सकते हैं। और बैठ करके एक मंत्र में बता देता हूं सारी बातें करने के बाद। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। इसका एक माला 108 बार या 21 बार ओम दुम दुर्गाय नमः जो स्क्रीन पर आ जाएगा, आप उसे नोट कर लेंगे। और यकीन मानिए, महानवमी के दिन आपने इस उपाय को कर लिया, 18 फरवरी दिन रविवार को 2024 में, तो आपका काम यह अवश्य हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपने बच्चों का नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, और जीवन साथी कैसा मिलेगा, घर परिवार कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, फिर से एक बार आपको नमस्कार करते हुए, और माता रानी की कृपा आपके जीवन में भरपूर प्राप्त हो और उनका आशीर्वाद बना रहे, तब तक के लिए ओम दुम दुर्गाय नमः।